गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म का पेपर पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है। आज हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर है। अभी तक हम इस यूनिट के अंदर ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं, डाइवर्जेंस पढ़ चुके हैं, कर्ल पढ़ चुके हैं, आज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोक्स कर्ल थ्योरम। This theorem is used to convert the line integral into surface integral. मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पहले पढ़ी थी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम is used to change the surface integral into volume integral, but this theorem is used to change the line integral into surface integral. So Stokes कर्ल थ्योरम। सबसे पहले बच्चों इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। The Stokes curl theorem states that the line integral of a vector A taken around a closed curve C which bounds a surface S is equal to the surface integral of the curl of vector A taken over S, है ना। किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा का मतलब है बाउंड्री के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। यानी हमें क्या करना है, किसी भी वेक्टर को, जो भी वेक्टर सदिश हमें दिया हुआ है, उसका हमको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। किस पर करना है? पूरी बाउंड्री पर, पूरी उस पर क्लोज सरफेस पर हमने लाइन इंटीग्रल निकाल लिया है। और ये जो लाइन इंटीग्रल है ये बराबर किसके है? उसकी जो परिसीमा है बाउंड्री के अनुदेश होगा। तो बंद पथ द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल है उसके जो बाउंड्री है ना, उसके अभी आगे आपको और क्लियर हो जाएगा कि बाउंड्री के अनुदिश जो है वो लाइन इंटीग्रल है ए डॉट डी एल, ये बराबर किसके होगा? उस सदिश क्षेत्र मैंने जो वेक्टर ए ले रखा है उसके कर्ल के, उसका हमने क्या ले लिया? कर्ल। और उसका हमने क्या ले लिया? सरफेस इंटीग्रल लिया है, ठीक है, डॉट डी ए। तो ये बराबर क्या हो गया कि किसी भी सदिश क्षेत्र ए के बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की बाउंड्री यानी परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल ये बराबर होता है उस सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकलन यानी सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। जहाँ भी आपको लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाकर, तो हम स्टोक्स कर्ल थ्योरम का यूज़ करते हैं। जैसे सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में या सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टोक्स कर्ल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब है आगे कि हमें इसको करना कैसे है, प्रूव कैसे करना है। सो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ए कोई भी वेक्टर फील्ड है ये हमने यहाँ पर कंसीडर कर ली है। और ये उस ए जो वेक्टर फील्ड है सी क्या है? उसका क्लोज्ड पाथ है ना। सी उसका क्लोज्ड पाथ है जिसके अगेंस्ट हमको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, ये जो हमने क्लोज्ड पाथ लिया है ये कोई ना कोई पृष्ठ घेर लेगा, है ना। सरफेस इसने कन्वर्ट कर घेर ली है। तो हमने क्या करा, इस जो सरफेस इंक्लूडेड है इसके अंदर, उस सरफेस एरिया को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, है ना। इट डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। अब ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट्स हमने लिया है उसमें से हम 4 एरिया एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन से? ए, बी, ई और डी। ये हमने 4 एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं। अब यदि हम ए एरिया एलिमेंट की बात करते हैं और हम कैसे चल रहे हैं, हम इस प्रकार से क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया। हर एरिया एलिमेंट का हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते जाएंगे और हमें टोटल कैलकुलेट करना है तो हम इसको ऐड करते जाएंगे। तो बच्चों यदि आप इसको ध्यान से देखते हो, जैसा कि मैं उसको थोड़ा सा और आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि यदि मैं इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो कॉमन बाउंड्री है जब हम ऐड करेंगे इसके क्लोज्ड पाथ का, ए वाले के क्लोज्ड पाथ का हमने निकाला लाइन इंटीग्रल, ऐसे ही बी वाले का निकाला टोटल लाइन इंटीग्रल पूरी सरफेस का, सी का, ई का निकाला, एफ का निकाला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कॉमन पाथ है
वो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और सब सारे जब हम एरिया एलिमेंट्स का, जितने भी एरिया एलिमेंट्स हैं इन सबको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल हमारे पास बच जाएगी बाउंड्री बच जाएगी। ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ ए डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन किस पर, हर एक की बाउंड्री पर, ए डॉट डी एल। इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब कर्ल के डेफिनेशन के अनुसार कर्ल ए डॉट एन बराबर होगा लिमिट डी ए टेंड्स टू 0 1 अपॉन डी ए लाइन इंटीग्रल ऑफ ओवर क्लोज्ड पाथ ऑफ ए डॉट डी एल। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कर्ल की डेफिनेशन से, जिसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा डिनोट किया है। और इसी को हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कर्ल ए डॉट डी ए। सिंपल हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 2 को लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ ए डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन डी ए टेंड्स टू 0 ए डॉट डी ए, और जिसको हम लिख सकते हैं कर्ल ए डॉट डी ए। अब यदि एरिया एलिमेंट हमारा डी ए 0 है, टेंड्स टू 0 यानी बहुत छोटा है, तो क्या होगा, सारे जो कॉमन पाथ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास केवल क्या बच जाएगी, बाउंड्री बच जाएगी। सो लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल बराबर हो गया कर्ल ए डॉट डी ए। तो ये कहलाती है हमारी स्टोक्स कर्ल थ्योरम। सो दिस थ्योरम इज़ यूज टू कन्वर्ट द लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ आकर बच्चों आपको जो फर्स्ट यूनिट है आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे मैं असाइनमेंट टाइम टू टाइम आपको दे रही थी। आई होप आप सभी उन असाइनमेंट्स को समय पर कर रहे होंगे। उन असाइनमेंट्स को हो सकता है हमें बाद में गवर्नमेंट हमसे एनालिसिस भी करवाए। तो इस तरह से आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चों फरमाइश आ रही थी उनकी कि मैम फर्स्ट पेपर आप कब स्टार्ट कराएंगे। तो चूँकि हमारे पास टाइम कम है, मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि मुझे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का पेपर भी कंप्लीट कराने होते हैं, तो इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं सारे पेपर्स को और सबको कवर कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी पेपर्स को। निधि मैम आपकी ऑप्टिक्स वाला पेपर आपको पढ़ा रही हैं। मैंने आपका ये पेपर स्टार्ट कर दिया है, एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं मैकेनिक्स का पेपर स्टार्ट करूँगी, कुछ मैकेनिक्स का पेपर भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने एक वीडियो आपको अपलोड किया है अभी, जिसके अंदर हमने मैकेनिक्स के पेपर का जो सिलेबस का है उसका डिस्कशन किया है, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको इस पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने 11th क्लास में और 12th क्लास में पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी फर्स्ट ईयर में आपको नहीं आएगी। तो मैं उसमें आपकी अभी 3rd यूनिट स्टार्ट करूँगी। 3rd यूनिट के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो डलेगा वो उसकी 3rd यूनिट से स्टार्ट करूँगी मैं। 3rd और 4th यूनिट हम पहले ले लेंगे, उसके बाद हम 1st और 2nd यूनिट लेंगे, जैसा टाइम मेरे पास बचेगा। तो आप भी अपनी बुक्स परचेज़ कर लीजिए और टाइम टू टाइम इसको पढ़ते जाइए, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये लाभ मिलता है आपको कि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं हर दिन एक नया वीडियो डालूँगी तो आपके लिए ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप यदि रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आप लोग अभी तक जो आप लोगों ने ये जो फर्स्ट यूनिट है ये लगभग आपकी तैयार हो चुकी होगी। तो मैं अब आपकी मैकेनिक्स की यूनिट स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।